हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइव एजुकेशन। आज के स्टूडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ड मीनिंग विद एग्जांपल सेंटेंसेस। यानी हम लोग अपने लाइफ में डेली यूज में जिन भी इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलते हैं, जिन भी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं, आज हम उनकी वर्ड को जानेंगे, उन वर्ड की इंग्लिश में मीनिंग जानेंगे और उन वर्ड की हेल्प से सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडी। मुझे या मुझको की इंग्लिश होती है मी। ये कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। मुझको तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। मेरा या मेरी की इंग्लिश होती है माई। ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। मेरा घर पास में है। माई हाउस इज नियर बाई। हम या हम लोग या हम सब की इंग्लिश होती है वी। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। तुम, आप या तू की इंग्लिश होती है यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? उसका या उसकी अगर पुरुष के लिए यानी मेल जेंडर के लिए बोला जाए तो इसकी इंग्लिश होती है हिज। ये उसका घर है। दिस इज हिज हाउस। दिस इज हिज हाउस। उसका या उसकी महिला के लिए यानी फीमेल जेंडर के लिए अगर बोला जाए तो इसकी इंग्लिश होती है हर। यह उसकी किताब है। दिस इज हर बुक। वे या वे सब की इंग्लिश होती है दे। वे स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल। इसे या इसको की इंग्लिश होती है इट। ये संभव है। इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। हमारा हमारा की इंग्लिश होती है अवर। ये हमारा स्कूल है। दिस इज आवर स्कूल। दिस इज आवर स्कूल। तुम तुम की इंग्लिश होती है यू। तुम बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी नाइस। यू आर वेरी नाइस। तुम कहाँ जा रहे हो? यू आर गोइंग वेयर। या फिर वेयर आर यू गोइंग। दोनों सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस को यूज किया जा सकता है यानी दोनों तरीके से बोला जा सकता है। दोनों का मतलब सेम है। तुम कहाँ जा रहे हो? यू आर गोइंग वेयर या फिर वेयर आर यू गोइंग। वो वो की इंग्लिश होती है ही या शी। अगर लड़के के लिए मेल जेंडर के लिए यूज किया जाएगा तो वो की इंग्लिश ही यूज किया जाएगा। अगर लड़की या फीमेल जेंडर के लिए यूज किया जाएगा तो शी यूज किया जाएगा। वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। वो बहुत सुंदर है। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। वे वे की इंग्लिश होती है दे। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे हमारे दोस्त हैं। दे आर अवर फ्रेंड्स। दे आर अवर फ्रेंड्स। ये ये की इंग्लिश होती है दिस। वो की इंग्लिश होती है दैट। यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। वो एक अच्छा विचार है। दैट इज अ गुड आइडिया। दैट इज अ गुड आइडिया। हम की इंग्लिश होती है वी। हम पार्क में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द पार्क। हम एक टीम की तरह काम करते हैं। वी वर्क एज अ टीम। वी वर्क एज अ टीम।
मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है मी। मेरा, मेरा की इंग्लिश होती है माई। मुझे एक किताब चाहिए, आई नीड अ बुक। मी की इंग्लिश हमने बताई, मुझे की इंग्लिश बताई मी, लेकिन हमने यूज किया आई नीड। इसको भी हम समझाएंगे कि आई नीड क्यों यूज किया गया। मुझे चाहिए, जब ये वर्ड हिंदी में आता है, ये वाक्य, ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो वहां पे आई नीड यूज किया जाता है। मी को यहां सीधे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो ध्यान देना है कि मी और माई का प्रयोग गलत तरीके से करने से वाक्य का अर्थ यानी मतलब बदल सकता है। क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो क्या के लिए अंग्रेजी में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। कब, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। जब समय के बारे में पूछा जाता है तो कब के लिए व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। स्कूल कब बंद होगा, व्हेन विल द स्कूल क्लोज। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। जब किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है तो कहां के लिए वेयर का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। गाड़ी कहां है, वेयर इज द कार। क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई, जब किसी चीज का कारण पूछा जाता है तो क्यों के लिए अंग्रेजी में वाई का प्रयोग किया जाता है। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। हमने ये काम क्यों किया, वाई डिड वी डू दिस। वाई डिड वी डू दिस। कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। जब किसी प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछा जाता है तो कैसे के लिए अंग्रेजी में हाउ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ये काम कैसे करें, हाउ टू डू दिस वर्क। कौन, कौन की इंग्लिश होती है हु। जब किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो कौन के लिए हु का उपयोग किया जाता है। वो कौन है, हु इज ही। तुम्हें ये किसने दिया, हु गेव दिस टू यू। हु गेव दिस टू यू। किसका, किसका इंग्लिश होती है हुज। जब किसी चीज के मालिक के बारे में पूछा जाता है तो किसका के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। ये घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। हुज से पता चलता है कि किसी चीज का मालिक कौन है, यानी ओनर कौन है। कितना, हाउ मच या फिर हाउ मेनी। अब हाउ मच कहाँ पे यूज करते हैं और हाउ मेनी कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको भी समझिए। जब मात्रा या संख्या पूछनी हो तो कितना के लिए हाउ मच, लेकिन हाउ मच कहाँ पे यूज करेंगे, जो चीज गिनी ना जा सके। और हाउ मेनी गिनने योग्य चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मनी गिना नहीं जा सकता, इसलिए मनी के लिए हाउ मच और बुक्स गिनी जा सकती है, इसलिए बुक के लिए हाउ मेनी का यूज किया जाता है।
अब मनी क्यों नहीं गिना जा सकता? अगर आप सबको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं मालूम तो भी बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि मनी के लिए हाउ मच क्यों यूज किया जाता है और मनी क्यों गिना नहीं जा सकता। क्या तुम की इंग्लिश होती है डू यू या फिर आर यू। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो क्या तुम के लिए डू यू या फिर आर यू का उपयोग किया जाता है। इसमें बेसिक ये है, हम किसी से सवाल उसी के बारे में पूछेंगे तो फिर डू यू या आर यू का यूज करेंगे। डायरेक्ट उसी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो, अगर उससे किसी दूसरे के बारे में पूछें तो अलग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डू यू और आर यू है। तो ये माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिए कि जब हम किसी से सवाल पूछते हैं उसी के बारे में तो क्या तुम के लिए डू यू या फिर आर यू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? मुझे चाहिए, आई नीड। अभी सबसे पहला सेंटेंस सही आया था जिसमें मुझे की इंग्लिश हमने मी बताई थी लेकिन यूज किया था आई नीड का। तो इंग्लिश के हिंदी के वाक्यों में जब मुझे चाहिए आए तो वहां पे आई नीड का यूज किया जाता है। जब किसी चीज की जरूरत होती है तो मुझे चाहिए के लिए आई नीड का उपयोग किया जाता है। मुझे एक पेन चाहिए, यहां पे मी वर्ड नहीं यूज कर सकते, आई नीड का यूज करेंगे। आई नीड अ पेन। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर। मुझे पसंद है, आई लाइक। जब कोई चीज पसंद हो तो मुझे पसंद है के लिए आई लाइक का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य किस तरह का है। जैसे देखिए, मुझे आम पसंद है, मुझे पसंद है आई लाइक। क्या पसंद है? मैंगोज। देखिए मेरी इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से 2 बार 4 बार 5 बार देख के और अच्छे से समझ गए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको 30% इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बिकॉज आपको चीजें फ्रेम करनी आ जाएंगी। अब देखिए, मुझे पसंद है, शॉर्टकट क्या है? आई लाइक। क्या पसंद है? मैंगोज। आई लाइक मैंगोज। इसमें आपको किसी तरह का कोई ट्रांसलेशन के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। और बस सिंपल ट्रिक पे आप आराम से अपने डेली यूज में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। क्योंकि जितना इजी तरीके से मैं आप सबको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा पूरे यूट्यूब के चैनल पे, पूरे यूट्यूब पे कोई भी चैनल आपको इतना इजी तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं सिखाएगा। मुझे संगीत सुनना पसंद है, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक। जब कोई चीज ना पसंद हो तो मुझे नहीं पसंद के लिए आई डोंट लाइक का उपयोग किया जाता है। मुझे तेज आवाजें पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक। क्या नहीं पसंद? तेज आवाजें, लाउड नॉइजेस। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। क्या नहीं पसंद? झूठ बोलना, लाइंग। मुझे पता है, आई नो। जब किसी चीज की जानकारी होती है तो मुझे पता है के लिए आई नो का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यह गाना पता है, आई नो दिस सॉन्ग। मुझे सच पता है, आई नो द ट्रुथ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। जब किसी चीज की जानकारी ना हो तो मुझे नहीं पता के लिए आई डोंट नो का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसका नाम नहीं पता, आई डोंट नो हिज नेम। हिज का यूज क्यों किया गया? बिकॉज जेंडर में मेल होगा। अगर फीमेल की बात होगी तो आई डोंट नो हर नेम।
मुझे ये सवाल नहीं आता, या फिर मुझे ये सवाल नहीं पता। I don't know this answer. I don't know this answer. मुझे खुशी है। I am happy. मुझे खुशी है। इसकी इंग्लिश होती है I am happy. अब अगर किसी वाक्य में जब कोई खुश हो और हिंदी का कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें इस तरह का चीज आए, मुझे खुशी है, तो इसके लिए I am happy का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। I am happy to see you. मैं आज बहुत खुश हूं। I am very happy today. I am very happy today. मुझे दुख है। I am sad. मुझे दुख है के लिए I am sad का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हिंदी के वाक्यों में मुझे दुख है जैसा कोई भी सेंटेंस में इस तरह से चीजें आ जाती है कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख है, तो I am sad के साथ उसका सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है। एग्जाम्पल सेंटेंस, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। अब इस सेंटेंस में देखिए, हिंदी के वाक्य में देखिए, क्लियर ये चीज नहीं कही गई कि मुझे दुख है। क्या कहा गया? अलग तरीके से, मुझे दुख हुआ। लेकिन हमने इंग्लिश का सेंटेंस कैसे फ्रेम किया? आई एम सैड के साथ। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। आई एम सैड टू हियर दिस। ये सुन के, आई एम सैड टू हियर दिस। मैं आज बहुत दुखी हूं। आई एम वेरी सैड टूडे। आई एम वेरी सैड टूडे। मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर हिंदी के वाक्यों में मुझे गुस्सा आ रहा है, इस तरह से मिला के कोई वाक्य बनता है, यानी जब किसी को गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा आ रहा है के लिए आई एम एंग्री का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिए, मुझे तुम्हारे झूठ पर गुस्सा आ रहा है। आई एम एंग्री एट योर लाइज। मुझे तुम्हारे झूठ पर गुस्सा आ रहा है। आई एम एंग्री एट योर लाइज। वो बहुत गुस्से में है। ही इज वेरी एंग्री। ही इज वेरी एंग्री। मुझे डर लग रहा है। आई एम स्केयर्ड। जब कोई डर महसूस करे तो मुझे डर लग रहा है के लिए आई एम स्केयर्ड का प्रयोग किया जाता है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ द डार्क। आई एम स्केयर्ड ऑफ द डार्क। वो भूतों से डरता है। ही इज स्केयर्ड ऑफ गोस्ट। मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। जब किसी को भूख लगी हो तो भूख लगी हुए के लिए क्या यूज किया जाता है? आई एम हंग्री का उपयोग किया जाता है। जैसे मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री। क्या तुम्हें भूख लगी है? अब क्या तुम्हें के लिए क्या बताया था? आर यू। भूख लगी है, हंग्री। देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए इस वीडियो को। यहां पे सबसे पहले क्या चीज आई? क्या तुम्हें। तो हमने इसी से पहले कुछ देर पहले इस सेंटेंस में आपको बताया कि अगर हिंदी के वाक्यों में क्या तुम्हें आए तो डू यू या फिर आर यू का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? क्या तुम्हें भूख लगी है? आर यू हंग्री। यहां पे आई एम हंग्री नहीं यूज होगा, क्वेश्चन वाला वर्ड है ये। तो क्या तुम्हें आ गया, मतलब आर यू हंग्री। मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। जब किसी को पानी या पीने की इच्छा हो तो मुझे प्यास लगी है के लिए आई एम थर्स्टी का प्रयोग किया जाता है। मुझे बहुत प्यास लगी है। आई एम वेरी थर्स्टी। क्या तुम्हें प्यास लगी है? आर यू थर्स्टी। वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। जब कोई व्यक्ति सो रहा हो तो वो सो रहा है के लिए ही इज स्लीपिंग का उपयोग किया जाता है। अब ही की जगह पे व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सो रहा है।
राम इज स्लीपिंग, बच्चा अभी सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, द बेबी इज स्लीपिंग नाउ। वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडीइंग। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हो तो वो पढ़ रहा है के लिए ही इज स्टडीइंग का प्रयोग किया जाता है। सेम जैसा कि पिछले सेंटेंस में बताया कि ही के प्लेस पे किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन अपनी किताबें पढ़ रहा है। मोहन इज स्टडीइंग हिज बुक। मोहन अपनी किताबें पढ़ रहा है। मोहन इज स्टडीइंग हिज बुक्स। क्या वो परीक्षा के लिए पढ़ रहा है? इज ही स्टडीइंग फॉर द एग्जाम? इज ही स्टडीइंग फॉर द एग्जाम? मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं दौड़ रहा हूं की इंग्लिश होता है आई एम रनिंग। जब कोई दौड़ रहा हो तो मैं दौड़ रहा हूं के लिए आई एम रनिंग का उपयोग किया जाता है। अब आई के प्लेस पे जैसे जैसे चीजें चेंज होगी, किसी बंदे का नाम, वो, ये, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सेंटेंस में चेंजेस किए जाते हैं। जैसे मैं सुबह पार्क में दौड़ता हूं, आई रन इन द पार्क इन द मॉर्निंग। आई रन इन द पार्क इन द मॉर्निंग। वो बहुत तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ही इज रनिंग वेरी फास्ट। मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग। मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। वो ऑफिस में काम कर रहा है, he is working in the office. He is working in the office. मुझे जल्दी है, I am in a hurry. जब किसी को जल्दी हो तो उसके लिए I am in a hurry का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, I am in a hurry to go to the office. I am in a hurry to go to the office. कृपया जल्दी करो, मुझे जल्दी है। प्लीज हरी अप, आई एम इन अ हरी। वो बहुत अच्छा है, ही इज वेरी नाइस। जब किसी की तारीफ करनी हो तो वो बहुत अच्छा है के लिए ही इज वेरी नाइस का प्रयोग किया जाता है। ही की जगह पे पर्सन का नाम भी लिखा जा सकता है या नाम भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल बहुत अच्छा इंसान है। राहुल इज अ वेरी नाइस पर्सन। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, योर फ्रेंड इज वेरी नाइस। ये सुंदर है, इट इज ब्यूटीफुल। जब किसी चीज की सुंदरता को व्यक्त करना हो तो यह सुंदर है के लिए इट इज ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जगह बहुत सुंदर है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई कांट बिलीव इट। आई कांट बिलीव इट। जब कोई चीज में यकीन ना हो यानी अचरज में डाल दे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा के लिए कांट बिलीव इट का उपयोग किया जाता है। यानी जब कोई चीज पे यकीन ना हो और सेंटेंस में इस तरह की बात कही जा रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम जीत गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम पास हो गए, तो आई कांट बिलीव इट के साथ सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने जीत लिया, आई कांट बिलीव वी वॉन। क्या ये सच है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इज दिस ट्रू? आई कांट बिलीव इट। इज दिस ट्रू? आई कांट बिलीव इट। मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प। जब सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे मदद चाहिए
चाहिए के लिए आई नीड हेल्प का उपयोग किया जाता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? मुझे गणित के सवाल में मदद चाहिए। आई नीड हेल्प विद द मैथ प्रॉब्लम। आई नीड हेल्प विद द मैथ प्रॉब्लम। मैं तैयार हूं। आई एम रेडी। जब कोई तैयार हो तो मैं तैयार हूं के लिए आई एम रेडी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से तैयार का यूज किया जाता है सेंटेंस में? मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। क्या तुम यात्रा के लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर द ट्रिप? आर यू रेडी फॉर द ट्रिप? मैं सहमत हूं। आई एग्री। आई एग्री। जब वाक्य में मैं सहमत हूं या मैं इस बात से सहमत हूं, मैं तुम्हारी राय से सहमत हूं, इस तरह का वाक्य आता है तो आई एग्री का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी राय से सहमत हूं। आई एग्री विद योर ओपिनियन। आई एग्री विद योर ओपिनियन। क्या तुम इस निर्णय से सहमत हो? डू यू एग्री विद दिस डिसीजन? डू यू एग्री विद दिस डिसीजन? मैं असहमत हूं। आई डिसएग्री। जब हिंदी के वाक्यों में कोई ऐसा वाक्य है जिसमें असहमति जताई जाए तो आई डिसएग्री का यूज किया जाता है, यानी आई डिसएग्री के साथ सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। मैं इस विचार से असहमत हूं। आई डिसएग्री विद दिस आइडिया। आई डिसएग्री विद दिस आइडिया। मैं तुमसे असहमत नहीं हूं। सॉरी, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। आई डिसएग्री विथ यू। आई डिसएग्री विथ यू। तुम सही हो। यू आर राइट। यू आर राइट। जब हिंदी के वाक्यों में इस तरह का वाक्य है कि तुम सही हो, हाँ तुम सही कह रहे हो, तो यू आर राइट के साथ सेंटेंस को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तुम सही कह रहे हो। यस, यू आर राइट। मुझे लगता है कि तुम सही हो। आई थिंक यू आर राइट। ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। जब हिंदी के वाक्यों में गलत का है, मतलब हिंदी के वाक्य में कुछ गलत चीज का है, जैसे तुम्हारा उत्तर गलत है, तुम्हारा तरीका सही नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है, यह गलत है, तो इसको दिस इज रॉन्ग के साथ इंग्लिश में बताया जाता है, यानी दिस इज रॉन्ग के साथ सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा उत्तर गलत है। योर आंसर इज रॉन्ग। ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है। दिस मेथड इज नॉट राइट। दिस इज रॉन्ग। दिस मेथड इज नॉट राइट। दिस इज रॉन्ग। हम देर से आए। वी कम लेट। वी कम लेट। जब हिंदी के वाक्यों में लेट से आने की बात कही जा रही हो, वो कहीं से भी, तो वी केम लेट के साथ सेंटेंस को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फिल्म के लिए देर से पहुंचे, मतलब वहां जो है लेट से गए ना, तो फिल्म देखने के लिए थिएटर में लेट से गए, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? वी केम लेट फॉर द मूवी। हम फिल्म के लिए देर से पहुंचे। वी केम लेट फॉर द मूवी। क्या तुम स्कूल देर से आए? डिड यू कम लेट टू स्कूल? डिड यू कम लेट टू स्कूल? मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड। जब हिंदी के किसी वाक्य में कुछ बात समझ न आ रही हो, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाते टाइम आई डिडेंट अंडरस्टैंड का यूज किया जाता है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। आई डिडेंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आई डिडेंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। क्या तुमने सवाल समझा? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन?
यह आसान है, दिस इज इजी। जब हिंदी के वाक्य में कोई चीज सरल हो या कोई चीज सरल कहने की बात की जा रही हो कि ये काम आसान है, ये सवाल बहुत आसान है, ये परीक्षा बहुत आसान है, तो जब इस तरह के सेंटेंस आए तो इजी वर्ड का यूज किया जाता है, दिस इज इजी। या फिर दिस के प्लेस पे जो भी क्वेश्चन हो या एग्जाम हो तो उस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल बहुत आसान है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्या ये परीक्षा आसान थी वर्ड आया, तो वॉज दिस एग्जाम इज इजी, वॉज दिस एग्जाम इजी। क्या ये परीक्षा आसान थी, वॉज दिस एग्जाम इजी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं, जिसे देख के सुन के प्रैक्टिस करके आप सब आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 200% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार देख के प्रैक्टिस करके अगर अच्छे से समझ गए, तो आज की इस वीडियो के बाद आप लोग डेली यूज में जिन भी वाक्यों को हिंदी को बोलते हैं उन वाक्यों को इंग्लिश में बोलना बहुत आसानी तरीके से सीख जाएंगे। क्योंकि इन वाक्यों को हमने इस वीडियो को इसी तरह से फ्रेम किया है कि आप लोग जिन भी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं उसकी इंग्लिश बनाना बिना किसी ग्रामर रूल के, बिना किसी उसके बहुत फार्मूले के, बिना वर्ब के, बहुत ही आसानी तरीके से सिर्फ आपको वर्ड पता हो और उसकी मीनिंग पता हो तो आप उसका इंग्लिश इजीली बना सके, यानी इंग्लिश में इजी उसको कन्वर्ट कर सके या इजी उसको ट्रांसलेट कर सके। तो आप सबसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखिए और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे वीडियो नहीं समझ में आ रही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe our channel. Thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना